गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमिता इस ग्रामर पोर्शन में आपका हार्दिक स्वागत वंदनीय अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें पहचान पढ़ना होता है। लिखा हुआ है कि इस काल के वाक्य अंत में, इस काल के वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द पाया जाता है तो उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, यदि हमारा कर्ता क्या हो, आई, ही, शी, इट या किसी का नाम है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज होता है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज होता है। और इधर देखिए, यदि हमारा कर्ता वी, दे, यू है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करते हैं। ठीक है, फिर देखिए अब देखिए ये लिखा हुआ है कि निगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि अगर आपसे कोई टीचर पूछेगा कि निगेटिव मीन्स क्या होता है, आप क्या बताएंगे? निगेटिव मीन्स नकारात्मक होता है, जिसे निषेधात्मक कह सकते हैं हम लोग। ठीक, और सेंटेंस मीन्स क्या होता है? सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है। ठीक है, और जैसा कि अगर आपसे टीचर पूछ ले कि सेंटेंस किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? सार्थक शब्दों को वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता हो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, और ये देखिए आपका फार्मूला है। जैसा कि आप ये जानते हैं कि फार्मूले के अकॉर्डिंग हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, फिर देखिए इधर आपको सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज या वर्ब में से हम एक चूज करके लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? हम तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं, और नॉट का यूज करने के बाद फिर मेन वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब देखिए सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या है कि मैं कल पत्र नहीं लिख रहा। मैं पत्र कल नहीं लिख रहा था। और जैसा कि आपने पहचान पढ़ लिया है कि इस काल के वाक्य अंत में, ठीक, इस काल के वाक्य अंत में रहा था, ठीक, रही थी और रहे थे। और आगे यहाँ जब भी आएगा तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या है कि मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था। ठीक, मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है मेरा? मैं, और मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। हम आई लिखेंगे। फिर क्या है? देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वाज या वर्ब में से एक चूज करके लिखेंगे। ठीक है, और जैसा कि आप ये जानते हैं, देखिए आपको यहाँ पे आई दिख रहा है और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा है? वाज का यूज होता है। ठीक, यानी आई वाज। ठीक, फिर क्या है? आप नॉट लिखिए। नॉट का हम नॉट का यूज कर दिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत हम क्या करेंगे? नॉट का यूज करते हैं। ठीक, यानी आई वाज नॉट। फिर क्या? मेन वर्ब। ठीक, मेन वर्ब मीन्स क्या होता है? मुख्य क्रिया होता है। अब देखिए क्रिया किस चीज का हो रहा है? लिखने का। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? राइट। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो आईएनजी लगा देंगे। राइटिंग, यानी आई वॉज नॉट राइटिंग आ लेटर। ठीक, देखिए दूसरा सेंटेंस आपका क्या है कि तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है? तुम, और तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू होता है। हमने यू लिख दिया। फिर क्या है? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखेंगे? अपने कर्ता को पहचान करके कि कर्ता हमारा एक वचन करता है या बहुवचन करता है। ठीक, सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक, अब देखिए आप ये जानते हैं यहाँ पे आपका कर्ता यू है और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? वर्ब। इसको वर्ब भी पढ़ते हैं, वेयर भी पढ़ते हैं, कुछ भी आप पढ़िए, यानी यू वर्ब। और जैसा कि आप ये जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत हमें क्या करना है? नॉट का यूज करना है। हमने नॉट का यूज कर दिया, यू वर नॉट। फिर क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, मेन वर्ब मींस
जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि मुख्य क्रिया होता है, क्रिया किस चीज का हो रहा है, शोर मचाना। और शोर मचाने का मीनिंग क्या होता है, शोर मचाने का मेक अ नॉइज, शोर मचाने का क्या है, मेक अ नॉइज। फिर क्या करेंगे हम, यानी मेक, आप ये जानते हैं कि मेन और में हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं। यू आर नॉट मेकिंग, ठीक है, मेकिंग अ नॉइज, यू वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, कक्षा में ठीक, इन द क्लास, CL8 हो गया, ठीक है। और देखिए इस क्वेश्चन में मैंने कल का इमेज नहीं लिखा, और कल का इमेज क्या होता है, स्टैटिक, स्टैटिक का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा सेंटेंस आपका क्या है कि ये लड़कियां कल अपना पाठ याद नहीं कर रही, ये लड़कियां कल अपना पाठ याद नहीं कर रही थी। तो अब देखिए ये लड़कियां हम क्या लिखेंगे, दीज गर्ल्स, ठीक, ये लड़कियां। और आप ये जानते हैं बहुवचन करता है, इसके साथ हेल्पिंग वर का यूज करेंगे, यानी दीज गर्ल्स वर नॉट, मेन वर्ब याद करना, और याद करने का मीनिंग क्या होता है, लर्न। और आप ये जानते हैं कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं, यानी दीज गर्ल्स वर नॉट लर्निंग, ठीक, यानी ये लड़कियां कल अपना पाठ याद नहीं कर रही थी, ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि ये बहुवचन करता है, इसके साथ पोजेसिव केस क्या यूज होगा, डियर लेशन। अब देखिए ये कल, आप जानते हैं कि पास्ट की कल के लिए क्या होता है, स्टैटिक का यूज, स्टैटिक का भी फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, सीता कल गाना नहीं गा रही थी, ठीक। देखिए आपका चौथा सेंटेंस क्या है, सीता कल गाना नहीं गा रही थी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दिए क्या, सीता, ठीक। फिर क्या करेंगे, ये किसी का नाम है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज होगा, सीता वाज। फिर आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब नॉट का यूज करते हैं, नॉट, सीता वाज नॉट। फिर क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखिए सीता वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, स्टडी, ठीक है। यानी सीता कल गाना नहीं गा रही थी, सीता वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, स्टडी। अब देखिए आपका पांचवा सेंटेंस क्या है, वह कल अब देखिए क्या है कि वह कल बाजार नहीं जा रहा, ठीक, ये आपका सेंटेंस है। तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, वह कल बाजार नहीं जा रहा था, तो क्या करेंगे, ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। आपका छठवां सेंटेंस क्या है, हम गंगा जी में स्नान नहीं कर रहे थे, ठीक।
कि हम गंगा जी में स्नान नहीं कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का यूज होता है। देखिए क्या यहाँ पे वी लिख दिए, अब देखिए आपको वी यहाँ पे मिला, क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का यूज होता है, यानी वी वर्ब नॉट, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, स्नान करना, बेथिंग कर देंगे, यानी वी वर नॉट बेथिंग इन गंगा।